ये बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि पीएम मोदी के आने के बाद भारत और इजराइल के रिश्तों में बहुत ही गर्मजोशी देखने को मिली है और दोनों देश बहुत ही ज्यादा करीब आ गए हैं। आज के भारत और इजराइल के टाइज को देखा जाए तो ये इतिहास में सबसे हाई पीक पर हैं और दोनों देश इतने करीब इतिहास में आज तक कभी आए भी नहीं थे। फिर बैकडोर डिप्लोमेसी चलती हो वो बेशक अलग बात है, लेकिन इतना करीब आने के बावजूद आज भी इजराइल फलस्तीन को लेकर भारतीय सरकार का स्टैंड वही पुराने वाला 2 स्टेट सॉल्यूशन का ही है। इसी के साथ भारतीय सरकार आज भी फलस्तीन को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक समर्थन देती है। लाखों करोड़ों डॉलर्स की एड भारत फलस्तीन को हर साल देता है, जो कम नहीं हर साल लगातार बढ़ते जा रही है। लेकिन इजराइल भारत के लिए कुछ भी करने में हमेशा एक कदम आगे रहता है। आज तक आजादी के बाद से ही आज तक उसने कश्मीर मुद्दे पर भारत का वन साइडेड समर्थन किया और जब अभी भारत का चाइना के साथ सीमा विवाद चल रहा था उस समय भी इजराइल ने भारत को इमरजेंसी बेसिस पर रातों रात हथियार सप्लाई किए थे। और आज जब इजराइल और फलस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा है, इस बीच भी इजराइल जो भारत के लिए कर रहा है वो शायद ही कभी और कोई देश करता। अब ये खबर तो आपको भी मिली होगी कि 2 दिन पहले हमास के रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला की भी मौत हुई थी, जिनका नाम सौम्या संतोष था और वो भारत में केरला राज्य से थी। एक दिन पहले उनकी मौत पर इजराइल के एम्बेसडर रॉन माल्का ने उनके परिवार के लिए बहुत ही भावुक संदेश दिया था और अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी, जो कि स्वाभाविक भी था। लेकिन अब इजराइल ने जो सौम्या के परिवार के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है उसको सुनकर सभी लोग हैरान हैं। दरअसल इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, ANI न्यूज एजेंसी और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इजरायली अथॉरिटीज ने ऐलान कर दिया है कि हमास रॉकेट हमले में मारे जाने वाली भारतीय महिला के परिवार का ख्याल अब से इजराइल रखेगा। इस चीज की जानकारी इजराइल की भारत में डिप्टी एनवॉय रोनी येडिडिया ने पिछले कल सामने आकर खुद ही दी और कहा कि सौम्या संतोष के परिवार की जिम्मेदारी अब से हमारी है और उनकी देखभाल इजराइल के अधिकारियों द्वारा ही की जाएगी। हालांकि एक माँ और एक पत्नी की क्षति की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वो सौम्या संतोष के परिवार के कांटेक्ट में है और उनके पार्थिव शरीर को इजराइल से भारत वापस लाने में उनकी मदद कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि वो ये मदद किस प्रकार से करेंगे, सौम्या संतोष के पति को नौकरी देकर, उन्हें सालाना ग्रांट भेजकर या किसी और तरीके से। मगर ये भी सच है कि अभी इस चीज का सही समय था भी नहीं, क्योंकि अभी तक तो सौम्या संतोष का पार्थिव शरीर उनके परिवार तक भी नहीं पहुंचा है। इस देरी का कारण सभी एयरपोर्ट्स का हमास रॉकेट हमलों की वजह से कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया जाना बताया जा रहा है। इजराइल की डिप्टी एनवॉय रोनी येडिडिया ने आगे कहा कि जब ये सब हुआ तब वो अपने पति से बात कर रही थी। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये कितना भयावह रहा होगा, जिसके लिए मैं बस सहानुभूति रख सकती हूँ। वैसे सौम्या संतोष के परिवार की जिम्मेदारी लेना, उनके खर्च उठाना, अब ये इजराइल की तरफ से बहुत ही बड़ा जेस्चर है, जो कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में काफी कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसका ऐलान किसी NGO या फिर चैरिटी ग्रुप ने नहीं किया है, बल्कि भारत में इजरायली एम्बेसी ने किया है। इवन भारतीय सरकार ने भी सौम्या संतोष के परिवार के लिए ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है, जबकि वो थी तो भारतीय नागरिक ही। इसीलिए इजराइल का ये जेस्चर वाकई दर्शाता है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को किस मुकाम तक ले जाना चाहता है। और ये सारी चीजें जो इजराइल कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफी कम देखने को मिलती हैं। खैर, आप इस इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में किसका समर्थन कर रहे हैं? इजराइल, फलस्तीन या फिर न्यूट्रल हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।